तो चलिए हम हमारी कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु का ध्यान करते हैं मानसिक भक्ति करते हुए। अपने आँखों को बंद करके राम दरबार की छवि के दर्शन करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम आसन पर सिंहासन पर विराजे हुए हैं तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई है। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े खड़े हैं और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और हम हाथ जोड़कर प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें तथा हमें आशीर्वाद दें कि हम श्री रामचरितमानस का पाठ सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कल हमने देखा मैत्री यानी फ्रेंडशिप के बारे में। किष्किंधा कांड में हम आए थे कल, और सुग्रीव जी तथा प्रभु श्री राम की भक्ति के बारे में हमने देखा। हनुमान जी का कल आगमन हुआ था, तो बजरंगबली के लिए हमने एक प्यारा सा गीत भी लिया था। और आगे चलते चलते बाली का वध किया प्रभु ने तथा उसे बताया कि धर्म और अधर्म क्या होता है। और बाली ने अंगद, जो कि उनका पुत्र था बाली का, जो बिल्कुल बलशाली था, बाली की तरह प्रभु को सौंप दिया। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स हम बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेते हैं और हम लोग थोड़ा-सा आनाकानी करते हैं कि सही होगा, गलत होगा, कभी-कभी कोई गलत भी बोलते हैं। पर डिसीजन चाहे जैसा भी हो, पेरेंट्स का डिसीजन जो होता है हमेशा उनका इंटेंशन सही होता है। मतलब पेरेंट्स कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। तो इसीलिए जो डिसीजन है वो मत देखिए, जो इंटेंशन है वो हमें देखना चाहिए कि मतलब किस उद्देश्य से हमें वो डिसीजन दे रहे हैं या फिर वो निर्णय हमारे लिए ले रहे हैं। तो इसीलिए हमें सर्वोपरि होके उनका निर्णय मानना मानना चाहिए, जानकर मानना चाहिए। तो अब प्रभु ने वध कर दिया और बाली को उसके परम धाम भेज दिया तथा तारा बहुत व्याकुल हुई। प्रभु ने माया का उन्हें ज्ञान दिया एवं अज्ञान उनसे हर लिया था। कहने का तात्पर्य उन्हें समझाया प्रभु ने कि ये जो शरीर है, ये जो हमारा प्रत्यक्ष शरीर जो होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, अर्थात जो एक्चुअल आत्मा है वो जीवित है। जैसे हमने देखा हमारे धर्म में ये माना जाता है कि रीबर्थ होता है, वापस जन्म लेते हैं। तो प्रभु ने कहा आत्मा है, फिर किसके लिए तुम रो रही हो? जब ज्ञान की बातें पता चली, जब ज्ञान जागा तारा का, तो उन्होंने प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को रखा एवं भक्ति का वर मांग लिया। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो एवं श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी आगे चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों को, समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव का राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। तो अब सुग्रीव राजा बन गए। सुग्रीव कौन थे? जो रात दिन बाली के डर से भाग रहे थे, व्याकुल थे, आज वो प्रभु के सानिध्य में आके राजा बन गए। मतलब प्रभु का साथ पाके वो राजा बन गए। तो जो प्रभु का साथ पाता है, प्रभु के नाम का साथ भी पा लेता है, उसकी तो जय जयकार होनी ही है। और वो आज प्रभु की कृपा से राजा बन गया। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा, मतलब बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, बारिश के दिन शुरू हो गए, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना कि सीता माता को लाना है, याद रखना। तदंतर सब जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रदर्शन पर्वत पर जा टिके। अब और एक पर्वत पे प्रभु रहने चले गए, जहाँ पे एक सुंदर गुफा देवताओं ने पहले से ही बनाकर रखी थी, जहाँ फूलों की
जो बेल होती है वो सब सुशोभित थी। तो बहुत मनोहर दृश्य था। श्री राम जी अब लक्ष्मण जी को कहने लगे कि क्योंकि बारिश का मौसम था और सीता माता पास नहीं थी, तो वो बहुत वैसे भी बहुत वैराग्य में थे, मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। कहा, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया यानी कि सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। सीता जी की बहुत याद आ रही है प्रभु को। अब ऐसे बातें करते करते जैसे हर दिन बीत गए और अब प्रभु कह रहे लक्ष्मण जी को, देखो वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। अब बारिश का मौसम खत्म हो गया, अब नॉर्मल जो अपना सीजन होता है वो आ गया है। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं, काल को भी जीत कर ले आऊं। कितना प्रेम करते हैं प्रभु, देखिए कह रहे हैं काल को भी जीत कर पल भर में सीता को ले आऊं, यदि पता चल जाए तो। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला ली है। सुग्रीव भी भूल गया है कि मेरा कुछ काम था, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा के कहा कि सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, मतलब मारने की बात मत करना, सिर्फ थोड़ा सा डरा के बोलना कि काम पेंडिंग है, ये होना है। और यहाँ पवन कुमार किष्किंधा में हमारे पवन कुमार यानी हमारे बजरंगबली विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को तो बुला दिया है। सुग्रीव के पास जाकर उन्होंने चरणों में सिर नवाया, चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। नीति कौन सी? साम दाम दंड भेद सब समझाया। फिर हनुमान जी की बातें सुनकर सुग्रीव को थोड़ा सा भय हुआ। इतने में तो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में, अब जैसे हनुमान जी ने कहा, कहलवा दिया कि जितने भी वानर हैं 15 दिनों में सबके सब यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो मेरे हाथों उनका वध हो जाएगा। तो सभी वानरों को मैसेज भेजा गया। इतने में तो लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर नगर की ओर आ गए और उनका रुख देखकर सब समझ गए कि थोड़े से गुस्से में है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप तारा को साथ में लेकर जाइए। हनुमान जी से कहा बाली ने कि आप तारा को साथ में लेके जाइए। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु का सुंदर यश का बखान किया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल कह सुनाया। जब जैसे ही लक्ष्मण जी ने पूछा तो हनुमान जी ने कहा कि चारों ओर मैसेज जा चुका है, सभी वानरों को बुलाया गया है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर अब सुग्रीव ने क्या कहा? सुग्रीव जी अब इनके साथ गए प्रभु के पास, कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी तो यह छूटती है, अर्थात आप ही की माया है जो बहुत प्रबल है। तब प्रभु मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वहां वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। न जाने कितने, मतलब करोड़ों वानर, जिधर जिधर देखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वानर, झुंड के झुंड, अनेक रंगों के, कलरों के वहां पे आ गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, क्योंकि हमारे शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से ये कथा, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। मतलब इतनी ज्यादा है कि उसकी गिनती करना बहुत ही इम्पॉसिबल। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। तब सुग्रीव जी ने सभी को समझाकर कहा कि श्री श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। महीने भर में वापस आ जाना, मतलब 1 महीने का टाइम है। सीता माता को पता लगा कि हमें आना ही आना है। जो इस अवधि बीतकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। अर्थात बिना पता लिए आए तो मैं ही मारने वाला हूँ।
सब रेडी थे। अब हे धीर बुद्धि, तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, मतलब बड़े बड़े जो और योद्धा थे उनको बुलाया और कहा कि तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और किसी से सीता जी का पता पूछना। इन सभी को मिला के एक जगह पे भेज दिया और प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, जैसे ही हनुमान जी चरण छूने गए, प्रभु के नतमस्तक करने गए, तो उनसे कहा कि ये हाथ की अंगूठी है, ये उतार के कहना, सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। एक अंगूठी जो थी वो दी, मतलब कि हाँ, आइडेंटिफिकेशन की मैं इनका ही दूत हूँ। अब सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदरों में खोजते हुए चले ही जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गए, मतलब खाना पीना सब कुछ भूल गए, ढूंढे ही जा रहे हैं, ढूंढे ही जा रहे हैं। उन्होंने फिर एक पहाड़ की चोटी पर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में और आश्चर्य सी बात दिखी उन्हें। वे गुफा में घुस गए, देर नहीं की उन्होंने, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई थी। सबने, अब वहां पे बहुत अच्छी नदी और सब कुछ था, तो सबने स्नान और किया आज्ञा पाकर सुस्त्री से, और फिर फल और खाए। अब उसने कहा, सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी है। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। जैसे ही कहा सीता जी मिल जाएगी, बहुत ही सब खुश हो गए, आंख बंद किए और एकदम वो बाहर ही आ गए। और अब प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ वानरगण मन में विचार करने की अवधि तो बीत गई है और काम कुछ हुआ नहीं। अंगद जी के नेत्रों में तो जल भर आया कि दोनों प्रकार से ही मृत्यु है, ऐसे भी नहीं मिल रही है, तो हम तो वैसे ही, प्रभु का काम नहीं हुआ तो हम तो वैसे ही गिल्ट फील कर रहे हैं ना, वैसे ही मरने वाले हैं, और वहां जाएंगे तो हमें सुग्रीव जी मार ही देंगे। ऐसे सब बातचीत कर ही रहे थे, इतने में लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। एक सागर के निकट गए जहाँ जाम्बवन जी अंगद का दुख देखकर उन्हें विशेष कथाएं कह रहे थे। ये सब बातें चली रही थी, इतने में पर्वत के कंदर में संपाति ने सुनी। संपाति करके एक और एक गिद्ध था, जैसे जटायु थे वैसे गृध ये भी थे। तो फिर कहा कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आज प्रभु बहुत प्रसन्न है मुझ पे, इतने सारे लोग भेजे हैं मेरे खाने के लिए। अब ये लोग सोच रहे गिद्ध के वचन सुन के अब तो ये हमें खा ही लेगा। अंगद जी ने कुछ ट्रिक किया, क्या किया, मन में विचार कहा कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया है। मतलब उन्होंने सोचा कि जटायु की बात ऐसे कह के देखते हैं। और फिर जैसे ही संपाति ने सुना, वह आया और सारी कथा पूछी। तो फिर सारी कथा जटायु की जो थी, मतलब जो सीता माता को बचाने गए थे, पंख कट गए थे, प्रभु श्री राम मिले और मृत्यु हो गई उनकी, फिर ये सब उन्होंने कह सुनाया। फिर इनसे कथा पूछी कि ऐसी क्या बात है कि आप समुद्र के तट पर बैठे हो, संपाति को। तो उन्होंने कहा, हम दोनों भाई एक दिन उठती, मतलब बहुत, जब वो यंग थे जवानी में, उस समय उड़कर सूर्य के निकट जा चुके, क्योंकि उस टाइम ऐसा सोचा कि हम जाके सूर्य के तरफ छी लेंगे, तो जितना हो सकता है उड़ के ऊपर गए, पर बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा था सूर्य का। तो जो हमारे जटायु थे वो वापस आ गए और संपाति ने सोचा कि मैं कर ही लूंगा, परंतु उस जलन इतनी ज्यादा तेज थी वो सूर्य की किरणें की, इनके पंख जल के गिर गए और ये वहीं पे, मतलब अब इनके पंख नहीं है, उड़ नहीं सकते, इसलिए वहीं पे वो बैठ गए। चीख मारकर, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि पंख कट गए। वहां चंद्रमा एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। फिर उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षस का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे,
उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। मतलब अब जैसे ये सब होगा प्रोसेस, उस समय कह दिया था ऋषि मुनि ने। तो फिर जब आएंगे तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर, सीता जी को उन्हें दिखा देना, सीता जी का रास्ता आपको बता देना। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहीं पे निडर रावण रहता है। अब सारी कथा सीता माता का पता चल गया है, संपाति ने बता दिया कि वहाँ लंका है और वहाँ रावण रहता है। अशोक नाम का एक बगीचा है, वहाँ सीता जी रहती है। वे सोच में मग्न बैठी हुई है। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य पूर्ण कर सकेगा। तो ये यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि गृद्ध जो होते हैं उनकी जो नजर रहती है वो बहुत दूर तक वो देख सकते हैं, मतलब ऐसा उनकी नजर से वो एक प्लस पॉइंट होता है कि वो बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो ये 100 योजन दूर समुद्र पे बैठे हुए भी उसे लंका दिख रही है। लंका में वहां पे एक पेड़ के नीचे जो है अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हुई सोच में, वो भी इन्हें यहाँ से दिख रहा है। इन्होंने सब बता दिया, परंतु कहा कि आसान नहीं है ये पार करना। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ चलता। अंगद ने कहा मैं पार तो अब कौन पार करके जाएगा नदी। अंगद ने कहा मैं पार तो कर लूंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है, कंफर्म नहीं है कि मैं लौटते समय कैसे आऊंगा। परंतु तुम सबके नेता हो, और जामवन जी ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य तो, परंतु तुम सबके नेता हो, इसीलिए तुम्हें कैसे भेजा जाए। फिर श्री हनुमान जी से कहा जाम्बवन जी ने, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यहाँ क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार में, यानी कि बहुत ही बड़े, पर्वत जितने बड़े हो गए ये सब जाम्बवन जी की बातें सुनकर। फिर हे जाम्बवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना। तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर जाम्बवन जी से कह रहे हनुमान जी कहो तो मैं लेकर भी आ जाऊं। तो जाम्बवन जी कह रहे हे तात, तुम इतना करना कि सीता जी को देख कर लौट आना और उनकी खबर कह देना। फिर श्री राम जी अपने बाहुबल से उस राक्षस का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। श्री रघुवीर का यश भव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अछूत दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनके नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक ही अर्थात व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलीशुष विध्वंसने चतुर्थ सोपानम समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाली श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान संपूर्ण हुआ। लंका दहन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। अब हम सुंदरकांड में आ गए हैं। सबसे पहले हम राम कहने वाले जगदीश्वर जी की वंदना करते हैं और फिर उनसे विनती करते हैं कि हमें अपनी पूर्ण भक्ति दें, और पवन पुत्र श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि सुंदरकांड हमारे बजरंग बली पे ही है। अब जाम्बवन जी के वचन सुनकर उन्होंने कहा, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को लेकर उनका पता लेकर ना आऊं, मतलब देख के ना आऊं। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत है। पर्वत पे कूद कर बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। इतनी मतलब एक पर्वत पे चढ़ गए, ऑलरेडी वो खुद एक पर्वत जैसे बड़े हो गए। पर्वत पे चढ़े, जैसे ही चढ़े इतनी जोर से चढ़े कि वो पर्वत नीचे जमीन में धंस गया। मैनाक पर्वत को कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट, अब जैसे चढ़ गए, धंस गया वो पाताल में। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। अब आगे चलते चलते एक मैनाक पर्वत था, उन्होंने कहा कि आप विश्राम कर लीजिए क्योंकि बहुत
दूर से आप आए हैं। पर्वत ने कहा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तो हनुमान जी क्या कह रहे, प्रणाम किया और कहा, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है, मतलब प्रभु का काम जब तक ना हो जाए मैं आराम नहीं करूँगा। अब देवताओं ने हनुमान जी की टेस्ट लेनी चाहिए, एग्जाम लेनी चाहिए कि क्या परीक्षा लेते हैं, देखते हैं हनुमान जी इसे पार कर पाते हैं क्या, क्योंकि उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए ये आवश्यक था। उन्होंने सुरसा नाम की एक सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। अब वो सुरसा माता एक आ गई और कहा है कि मुझे आज भोजन दिया है। सुन के हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य कर लूं, सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, मैं फिर आ जाऊंगा आपके मुंह में। तो मैं आकर आप तुम्हारे मुंह में फिर घुस जाऊंगा, मतलब आप मुझे खा लेना फिर। हे माता, अभी मुझे जाने दो, मुझे काम करना है। वो नहीं मान रही थी। उसने कहा, मुंह में तो जाना ही पड़ेगा, मैं जाने तो नहीं दूंगी, मुंह में तो तुम्हें जाना, मुंह में जाना मतलब खाना ही हो गया ना, वो खा ही लेगी। राक्षस का रूप धारण करके आई थी सुरसा माता, नॉर्मल देवी के रूप में नहीं थी, टेस्ट करने के लिए। अब मुंह में जाए बिना तो ये छोड़ नहीं रही है, तो कुछ तो ट्रिक करनी पड़ेगी। क्या किया देखिए बजरंगबली ने, उसने योजन भर मतलब थोड़ा मुंह फैलाया, प्रभु ने अपने शरीर को और बड़ा कर लिया। जैसे वन टाइम अगर वो मुंह खोल रही है तो ट्वाइस प्रभु अपना रूप बड़ा कर रहे हैं। अब वो टू टाइम्स अपना मुंह बड़ा कर रही है, मतलब बराबर होने के लिए कि हनुमान जी को खा ले। हनुमान जी 4 टाइम्स बड़े होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आगे आगे चलता ही रहा। अब इतना बड़ा मुंह कर लिया उसने, और हनुमान जी ने क्या किया, विद इन मिनट्स इतने बड़े विशाल रूप को उन्होंने बिल्कुल छोटा किया, मुंह में गए। और जब तक वो अपना मुंह, क्योंकि इतना बड़ा मुंह कर लिया था, उसको बंद करती ही थी वो राक्षसनी जो बन के आई थी सुरसा माता, वो बंद कर ही रही थी, इतने में हनुमान जी जोर से अंदर गए मुंह में से और वापस निकल के आ गए। तो ये उनकी युक्ति थी, छोटा सा रूप धारण करके वो फिर से निकल के आ गए। फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगी। तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, बल बुद्धि के विधाता है हमारे बजरंगबली। और फिर वो हर्षित होकर हनुमान जी को आशीर्वाद देके सुरसा माता चली गई। अब आगे जाते थे, समुद्र में सही में एक बड़ी राक्षसी मिली। वो राक्षसी रहती थी, उस वो क्या करती थी, जो भी ऊपर उड़ता था आसमान में, उसकी परछाई नीचे पानी में गिरती थी, उस परछाई को पकड़ के उसे वो बांध देती थी, जिससे वो अब हिल नहीं सकता था, जो उड़ता रहता था। तो वो परछाई को पकड़ लेती थी। हनुमान जी ने उसका हनुमान जी भी वही कर रहे हैं। हनुमान जी आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु वो उड़ नहीं पा रहे, वहीं अटक के रह गए। अब हनुमान जी को ये छल समझ में आ गई, परछाई देखी और उन्हें ये समझ में आ गया। उसको मारकर उन्होंने फिर समुद्र पार कर लिया। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। अब आगे गए, वन की शोभा देखी, पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही ऊंचा है वो, मतलब जो लंका का महल है बहुत ही ऊंचा है। चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है, मतलब जो दीवारें और सोने की लंका कहते ही है ना, तो उन्होंने देखा कि सोने की लंका है। तो बहुत विशाल है, बहुत विशाल। कई दुष्ट राक्षस हैं, भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। सारे राक्षस हैं, जो जीव मिल रहा है उसे खाते ही जा रहे हैं। भैंसों को, गायों को भी खा रहे हैं, राक्षस है। तो बहुत कुछ वो कर रहे हैं, देख रहे हैं हनुमान जी वहां से। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ जाऊंगा तो मुश्किल होगी, छोटा सा रूप धारण किया और रात के समय नगर में प्रवेश करने का प्लान किया उन्होंने। अब बिल्कुल छोटे हो गए हनुमान, जितने छोटे, मच्छर जितना छोटा होता है ना उतने छोटे हो गए। और फिर वो जाने लगे लंका के द्वार पर। वहां पे लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना गेट के पास, तो वहां पे लंकिनी नाम की राक्षसी थी। वो एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकती थी, इस तरह से वो पहरा देती थी। जैसे ही देखा उसने पूछा, मेरा निरादर करते हुए कहाँ चले जा रहे हो, और सुना उन्होंने, बट सुमान नहीं रही थी। वो कह रही थी कि अब तुम तो मेरा आहार हो, मैं तुम्हें खाऊंगी। और फिर हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, खून की उल्टी करती हुई वह पृथ्वी पर लुढ़क गई। कौन, लंकिनी। अब फिर संभाल कर उठी और उसने बताया कि रावण ने जब ब्रह्मा जी को वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे
राक्षसों के विनाश की यह पहचान दी थी। जब वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, मुझे यह पहचान दी थी क्या, कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तो वो जानती थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, अब नाश होने ही वाला है, परंतु मैंने प्रभु के दूत के दर्शन किए, ये तो मेरी किस्मत है। अब उसने कहा ठीक है, जा सकते हो। अब श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखते हुए हनुमान जी ने नगर में प्रवेश किया। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल में गए, वहां एक अलग मंदिर बना हुआ था, धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, और जिसे देखकर वो बड़े ही हर्षित हुए। उसी मतलब वो सब लिखा, धनुष बाण सब उतारा हुआ था, जैसे विष्णु जी का पाठ चल रहा है वहां पे, राम नाम का जाप चल रहा है। और उसी समय विभीषण जी वहां पे जागे, उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया, राम जी का नाम सुन लिया। बजरंगबली ने ब्राह्मण का रूप धार कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, उन्हें पुकारा। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीप रहती है, यानी ये राक्षसों के बीच में मैं जीप की तरह पिसता जाता हूँ, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत तो नहीं मिलती, और मुझ पर प्रभु की कृपा है, इसीलिए मैं प्रभु का नाम लेता हूँ। मैं इतना अधम हूँ, राक्षस हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझ पे कृपा की है। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी का जिस प्रकार, मतलब कैसे वो लंका में रह रही है, वह सब कथा कह सुनाई। तो हनुमान जी ने कहा, मैं माता को देखना चाहता हूँ। और फिर विभीषण जी ने सब उपाय सुनाए कि कैसे मिलना है, क्या है। तब विदा लेके फिर से छोटा सा रूप धारण कर लिया बजरंगबली ने, और अशोक वन में सीता जी रहती थी वहां चले। तो अब सीता जी को देखने के लिए चले। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, मतलब एक लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती है। पवन पुत्र हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत ही दुख हुआ, जब माता सीता को देख के बहुत ही दुख हुआ। इतने में तो वहां रावण सज धज कर आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, पर वो नहीं मानी। फिर क्या बोला उसने कि मैं सब रानियों से भी रानी बना कर रखूंगा, मंडोदरी की भी रानी बना कर रखूंगा, तुम्हें सब समझाया, किंतु वो नहीं मानती। क्या कर रही थी जानकी जी, तिनके की आड़ में पर्दा करके कहती है कि हे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। तिनका पकड़ के कह रही है कि रघुवर जी के बाण की खबर तुझे नहीं है, मतलब अगर मेरे पति आ गए तो फिर तू बचने वाला नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है, हे अदम, तुझे लज्जा नहीं आई, मतलब मुझे किडनैप करके लाया है, हरण करके लाया है, तुझे तो शर्म आई नहीं। फिर रावण को बहुत, और इतना सुन के बहुत तिलमिला गया, उसे बहुत ही गुस्सा आ गया, कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा। फिर इतने में समझाया कि मंडोदरी ने कि इस तरह से किसी भी स्त्री को मारना आपके लिए सही नहीं है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू ही हर ले। बस फिर तो यही था, माता सीता कह रही है कि अब मरना ही सही है, कि क्योंकि प्रभु इतना ये सता भी रहा है, एक तो प्रभु का विरह ऑलरेडी सता ही रहा है उन्हें, कि प्रभु से दूर है, और ऊपर से रावण बहुत ही सता रहा था, और कोई खबर भी नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रभु आए हैं नहीं आए, कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब मरना ही सही है। उस समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, वह सीता माता को फिर समझाने लगी। तो चलिए, आज का समय यहीं समाप्त होता है, हम हमारी कथा को आज विश्राम देते हैं। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावै साखा।
राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।